दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज हम ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वह इस बात को नहीं जानते हैं। ये बात यह है कि 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध क्यों हुआ। आज हमारे नौजवान लोग जानते हैं कि बांग्लादेश है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इस बांग्लादेश का नाम पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 तक जो है यह पूर्वी पाकिस्तान था। 1972 में यह बांग्लादेश बना। तो क्यों पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, इसके पीछे क्या कारण थे, क्या क्या बातें हुई, आज हम उसी पर वीडियो बना रहे हैं, उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा हम पृष्ठभूमि में चलते हैं कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का जो है सुल्तान बना। उसकी राजधानी लाहौर थी और उसी समय 13वीं शताब्दी से ही मुस्लिम जो तुर्क थे, दास प्रथा थी, हमारे भारत पर धीरे धीरे राज्य करने लगे। उसके बाद कई वंश आए, कई गए। फिर एक समय आता है बाबर का। बाबर ने भी इब्राहिम लोदी को हराया और गद्दी हथियाया। और फिर एक समय ऐसा आता है कि पूर्व में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने अपनी सत्ता जो है यहाँ पर जमानी शुरू कर दी। उन्होंने फाउंडेशन, एक जमीन तैयार कर दी यहाँ पर, और किंग मेकर बने और लास्ट में किंग बन गए। तो ये सब चलता रहा। 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली। आजादी मिलने से पहले ही यह निश्चित हो गया था कि ये जो भारत माँ है, इनके 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक टुकड़ा होगा पूर्वी बंगाल का, एक टुकड़ा होगा पूर्वी बंगाल का जो है वो जो है पूर्वी पाकिस्तान बनेगा, दूसरा टुकड़ा जो है पश्चिमी पाकिस्तान बनेगा, और जो है तीसरा टुकड़ा जो बीच का है वह हिंदुस्तान होगा। ये सब हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। तो पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मनाई और भारत ने अपनी आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 को मनाई। एक ही घर में 3 दीवारें चल गई। एक बंगाल में चली, जिसमें एक पूर्वी बंगाल हुआ करता था, पश्चिमी बंगाल होता था। आज पश्चिमी बंगाल हमारे पास है, पर पूर्वी बंगाल नहीं है। पूर्वी बंगाल ही पूर्वी पाकिस्तान बना और आज उसी को हम बांग्लादेश कहते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान, जिसमें हमारे पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, सिंध प्रांत चला गया, बलूचिस्तान चला गया। तो हमारे यहां जो है ये सब चीजें जो है मतलब डिवाइडेशन हुई। यहां तक कि किताबें भी बांटी गई, सेना भी बांटी गई, ट्रेनें बांटी गई, जो सोने के ईंट रखे थे वो भी बांटी गई। बस क्या नहीं बांटी गई, जो उन्होंने या हमने जो महल बनवा दिए थे, किला बनवा दिए थे, वो नहीं बांटी गई। बाकी सब कुछ बांटे गए, नर नारी बच्चे सब कुछ बांटे गए। तो एक पाकिस्तान के तरफ एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया और एक पूरब की तरफ जो है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया। पूर्व वाला पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी वाला जो है पश्चिमी पाकिस्तान और बीच का हिंदुस्तान। अब प्रश्न यहां उठता है कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना भाई? जब एक बार पूर्वी पाकिस्तान हो गया, लोग खुश हो गए कि हमारा एक वतन बन गया है, हमारा एक देश हो गया है, तो फिर उसी देश में बांग्लादेश कहां से पैदा हो गया? ये तो सोचने वाली बात है ना। बना
इसके पीछे क्या कारण थे, उन्हीं कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं। जब 1947 में दो देश बने, दुनिया के पटल पर एक नया देश पाकिस्तान आया, सबको पता चल गया, अमेरिका, रूस, जापान, मतलब पूरे विश्व में पता चल गया। तो 47 के बाद 48 से ही पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह होने लगा। विद्रोह होने लगा क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां बने और वहां के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जिन्ना जो है 21 मार्च 1948 में एक अध्यादेश लाते हैं या डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान की भाषा उर्दू होगी। देखिए पहला पॉइंट। अच्छा, बंटवारे के समय पर 30 लाख लोग मारे गए और 14 लाख लोग मतलब विस्थापित हुए। मास माइग्रेशन, बड़ी संख्या में जातीय जो है अदला बदली हुई। कोई कहा मैं कराची जाऊंगा, कोई कहा मैं ढाका जाऊंगा, कोई कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, कोई कहा मैं पंजाब जाऊंगा। लेकिन इनमें से बहुत लोग अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सके और रास्ते में ही वो कत्ले आम कर दिए गए। उनका ये वीडियो देखिए आप लोग। दिल्ली से ट्रेन चली तो वो लाहौर पहुंची, उसमें कई लोग मार दिए गए। जब ये घटना पाकिस्तान को पता चली तो वहां से हमारे हिंदू जो लोग जो है, लाहौर से जो पश्चिमी पाकिस्तान है, वहां से ट्रेन में जब चले तो वह ट्रेन अमृतसर आई दोस्तों। और उस ट्रेन में, उसका वीडियो देखिए आप लोग, उस ट्रेन में एक भी इंसान नहीं जिंदा था। यहां तक कि 6 महीने का दूध मुहा नवजात शिशु को भी पाकिस्तानियों ने मार दिया। अब हम उनको पाकिस्तानी बोले या मुस्लिम बोले, ये मैं ही कंफ्यूज हो गया हूं, क्योंकि देश पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तानी और नहीं बनता है तो मुस्लिम। वही हमारे देश में जो एक साथ कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेजों को विरुद्ध लड़े, फांसी चढ़ गए, जेल गए, अंग्रेज गवर्नर की अंडमान निकोबार में हत्या कर दी, वही बुरादरी ने अपने ही भाई को जो है कत्लेआम पूरी ट्रेनें भर करके भेज दी। उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर बंटवारा। उस पर आप लोग देखिएगा कि नहरों में लाशें ही बहती गई। चलिए, तो पुरानी बात हो जाती है। तो क्या हुआ कि अब पूर्वी पाकिस्तान में जब जिन्ना साहब ने 21 मार्च को डिक्लेयर कर दिया कि उर्दू ही राज्य भाषा होगी, ये समाचार जब पूर्वी पाकिस्तान में पहुंचता है तो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो कन्वर्टेड मुसलमान थे, क्योंकि वहां पर 13वीं शताब्दी से लेकर के 1757 और 64 का युद्ध जो था, वहां पर अंग्रेज लड़े और वहीं के नवाब मुस्लिम ही थे, जैसे नवाब अली वर्दी खां, शुजाउद्दौला। तो ये जो है मीर जाफर, और कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका इनका मुख्य केंद्र था। तो वहां मुसलमान की जनता, मुस्लिम जनता बहुत ज्यादा थी, पर बंगाली मुस्लिम थी। उनका खाना पीना, बोलना, शादी ब्याह सब बंगाली कल्चर में था। बंगाली बोलते थे, बंगाली लिखते थे, बंगाली पढ़ते थे और बंगाली कपड़े पहनते थे। तो वहां पर जब रहते थे तो उसी देश में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश क्यों रखा गया और स्वतंत्रता अपने ही घर में स्वतंत्रता क्यों मांगी गई? तो चलिए कारण पर वो करते। जब देश आजाद हो गया, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान की दूरी 1600 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर थी। पश्चिमी पाकिस्तान में भी आपको बताया पंजाबी थे, सिंधी थे, बलूचिस्त थे, पख्तो थे। तो जो हेडक्वार्टर बना, जिन्ना साहब जो है पश्चिमी पाकिस्तान में ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और डेमोक्रेटिक सिस्टम से उन्होंने वो किया।
लेकिन क्या हुआ कि जब देश में अब प्रशासन चलाना है तो लियाकत अली खान जो प्रधानमंत्री बने थे, उनको एक तो वहां पर पश्चिमी पाकिस्तान में तो चला लेते थे, लेकिन वहां से 1600 किलोमीटर दूर पूर्वी पाकिस्तान में चलाने के लिए उनको बड़ी कठिनाई हुई। अब जब ये कठिनाई हुई और जिन्ना साहब ने जब उर्दू भाषा को लाद दिया तो पूर्वी पाकिस्तान में जन विद्रोह हो गया। जन विद्रोह हो गया क्योंकि वहां पर लोग बंगला पढ़ते थे, बंगला बोलते थे, बंगला में लिखते थे। अब ऑफिशियली भाषा तो मान ली जाए, आप नए सिरे से यूनिवर्सिटी के लड़के उर्दू पढ़ेंगे, नए सिरे से उनको उर्दू बोलना पड़ेगा, क्योंकि उर्दू की लिखाई आप लोग जानते हैं। तो लड़के जनता सड़कों पर अपनी बंगला भाषा को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आई। कुछ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी नारा लगाने लगे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। जब ये पता चला कि अरेस्ट कर लिया गया है तो अगले दिन ढाका यूनिवर्सिटी के बहुत से लड़के जो है आंदोलन में शामिल हो गए और वहां की जो पुलिस ने बिना चेतावनी दिए ओपन फायर कर दिया। ओपन फायर कर दिया, उसमें 5 लड़के मारे गए। जब 5 लड़के मारे गए उसके बाद और आग भड़क गई। अब पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग गवर्न कर रहे थे, अब देखे करे बाप रे बाप, तो बहुत आग भड़क गई और ऐसे हो गई। तो 1957 में ये अध्यादेश वापस ले लिए और उन्होंने मान्यता दे दी कि आप बंगाली में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं। दूसरा चीज, वहां पर शुद्ध पाकिस्तानियों का जो संख्या थी वो पश्चिमी पाकिस्तान से ज्यादा थी मुस्लिम की, क्योंकि इधर ज्यादा, यहां जो बिहार के मुसलमान थे वो भी माइग्रेट कर गए। माइग्रेट का फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको, कैसे वो उधर तो ट्रेनों से माइग्रेशन हुआ, लेकिन यहाँ लोग पैदल चले, अपना एल्यूमिनियम का बर्तन उठाए, बाल्टी उठाए, एक माँ 1 साल के बच्चे को बगल में दबाई हुई है, गठरी सर पर रखी हुई है, बगल में लटकाई हुई है, लोग बैलगाड़ी से जा रहे हैं, बड़े कष्टों में गए, पर एक ही था कि हम तो अपने देश जा रहे हैं। लेकिन देश में विदेश से ही बदतर हाल, तो 57 में अध्यादेश वापस ले लिया गया, लेकिन आग तो लग गई थी। अब बंगाल एक जो है बहुत समृद्ध राज्य था। आज का पश्चिमी बंगाल मत देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब जो थे वह मिल करके उस समय मुगल साम्राज्य के समय में एक ही राज्य बंगाल होता था। 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, ये शायद जो स्टूडेंट है वो जानते हैं। तो विभाजन हुआ तो कहने का मतलब है कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, वहां पर हर चीज, सोरा से लेकर के और तंबाकू से लेकर के, सूती कपड़े से लेकर, मलमल से, ढाका का मलमल प्रसिद्ध था, दस्तकारी बहुत बढ़िया थी, और वहां पर लोग, मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी और वहां पर थे वो लोग। तो वहां का जो रेवेन्यू, जो खजाने, जो सरकारी पैसा आता था, वह पूरे पाकिस्तान का 62% आता था, और वो पैसा वहां से पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान क्या करता था, उसका 70%, 70% अपने पश्चिमी पाकिस्तान पर खर्चा करता था और 30% भिखारी की माफिक, जो जैसे भिखारी को दान देते हैं, पूर्वी पाकिस्तान को दे देता था। डेवलपमेंट का जो लक्ष्य रखा गया था कि हम 1 साल में, चाहे 5 वर्षीय योजना में क्या प्रमोशन उन्नत करेंगे, तो 2.2 पूर्वी पाकिस्तान का के लिए उद्देश्य रखा गया था और 4.4 जो है पश्चिमी पाकिस्तान के लिए रखा गया था। तो एक बहुत बड़ा जो है कि माल पैदा करें हम, अब बैठ के खाएं पश्चिमी पाकिस्तान। तो जनता में असंतोष फैलने लगा। जो भी कल कारखाने खोलने थे नए, वो पश्चिमी पाकिस्तान में खुल रहा था। तो अब ये जो है 1957 में जो वापस ले लिया गया था, अब जो है धीरे धीरे जो है ये आग बढ़ने लगी और लोगों में नफरत आने लगी। ये तो कहीं भी होगा तो नफरत आएगा। और अब उसमें 2 पार्टियां बनी थी इलेक्शन में, पाकिस्तान पीपुल्स
पार्टी और पश्चिमी पाकिस्तान में, और आवामी लीग पार्टी पूर्वी पाकिस्तान। जब इलेक्शन हुआ तो 131 में से 68 सीटें जो है मतलब आवामी लीग को मिला। अब सोचिए 131 में से सॉरी ये टोटल गलत हो गया, 317 सीटों में से 317 सीटों में से 185 सीटें जो है आवामी लीग को मिला, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 0 कुछ नहीं मिला और अन्य पार्टियां ले गई। और आवामी लीग पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान थे। तो उन्होंने देखा कि इतना सब कुछ हम जीतते हैं लेकिन सरकार बनाने में पूर्वी पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। तो उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के पास 6 सूत्री कार्यक्रम मतलब 6 पॉइंट्स उन्होंने रखा। उन्होंने रखा कि जो हमारा रेवेन्यू है वो हम ही खर्च करें, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारे यहाँ नोट छापने की मशीन हो। तीसरा, हमारे पास रिजर्व बैंक हो। चौथा जो है फॉरेन करेंसी हमारे पास हो। और उसके बाद हमारी खुद की एक आर्मी हो, जब यहाँ कोई गड़बड़ी हो तो उससे हम कंट्रोल कर लें। ये जब पॉइंट रखे गए पश्चिमी पाकिस्तान में जो हेडक्वार्टर था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, एक भी नहीं बात को माना। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अयूब याहिया खान जो है वहां के राष्ट्रपति होते हैं। अब एक इल्जाम ये लगाते हैं कि जो शेख मुजीबुर रहमान हैं और आवामी लीग के जो आदमी हैं वो भारत से मिल करके और एक नया देश बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो उन्होंने इल्जाम लगाया। ये यहाँ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों उसको खारिज कर दिया। अब जो जनता की आवाज थी, जनता की जो मांग थी, शेख मुजीबुर रहमान इतने पॉपुलर हो गए कि वो जनता की आवाज जो बोलते थे वो जनता की आवाज होती थी। इससे 1966 में पाकिस्तान ने जो इल्जाम लगा करके इनको अरेस्ट कर लिया। और जैसे ही अरेस्ट किया तैसे ही आग और भड़क गई। अब देखिए, एक दिन में कोई घटना नहीं होती है। अब उसके बाद जो है घटनाएं जो है, अब जो इतनी आग भड़की हिंसा होने लगा। अब इन्होंने कहा कि अब जो यहाँ का रेवेन्यू है हम आपको देंगे ही नहीं, यहीं पर खर्च करेंगे। आज जो पश्चिमी पाकिस्तान से आदेश आता था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, बिल्कुल नहीं माना जाता। तो अयूब खान ने 1969 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जनरल अयूब खान जो थे इस्तीफा दे दिया। अब जनरल याहिया खान जो वहां के सेनाध्यक्ष जो थे वो राष्ट्रपति बने। और उस समय प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ये लोग मिल करके सोचे सेना से मिल करके और जो है पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाए। और उसके बाद जो है 71 में पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाता है। 1 मार्च 1971 में क्या बोलते हैं याहिया खान ने भंग कर दिया क्योंकि राष्ट्रपति थे। अब जब पार्लियामेंट भंग होती है तो आप जानते ही क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो वहां राष्ट्रपति शासन तो छोड़िए, मिलिट्री लागू हो जाती है। अब इन्होंने क्या किया कि पूर्वी पाकिस्तान में जो आंदोलन चल रहा था कि रेवेन्यू नहीं देंगे, अपनी आर्मी बनाएंगे, अपना रिजर्व बैंक रखेंगे, हम अपना पैसा अपने में खर्च करेंगे, यहाँ के विकास के लिए करेंगे। अब उनको हजम नहीं हुआ इस बात का। तो बाई एयर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में तो आर्मी थी नहीं, तो उन्होंने अपनी आर्मी जो बाई एयर जो है उतार दिया। हमारे देश से तो जा नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने 47-48 का युद्ध लड़ा था, उसके बाद जो है 65 का युद्ध लड़ा था। तो हमारी भारत सरकार
हमारी सरकार तो उनको अपने जमीन से जाने नहीं देगी, तो कुछ चाइना के रास्ते से, कुछ समुद्र के रास्ते से ये गए और वहां पर जो है आग उतार दी। वहां की जनता से कहा कि ये सर्च लाइट ऑपरेशन होगा, जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ होगा। इन्होंने क्या किया, रेडियो को बैन कर दिया, उसमें तो टेलीविजन था नहीं, न्यूज़पेपर को बैन कर दिया और धारा 144 लगा दिया। 3 आदमी से ज्यादा लोग हो नहीं सकते हैं। अब 3 आदमी से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब यहां अंदर अंदर ही आग बहुत तेजी से सुलगने लगी। अब इन्होंने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी खुद की फौज खड़ी कर दी और उस फौज का नाम था मुक्ति वाहिनी, कि हमें मुक्ति चाहिए पूर्वी पाकिस्तान से, हमें हमारा शासन खुद चाहिए, हम खुद चलाएंगे। 1600 किलोमीटर दूर से कोई भी हमारे लिए राहत सामग्री नहीं आती है। सिर्फ 2.2 का हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट रखे हैं और 4.4 का अपना रखे हैं। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम खुद स्वतंत्र होंगे और बंगाल ही हमारा देश था। ये तो बाद में पूर्वी पाकिस्तान का, इसलिए बांग्लादेश हमारा नाम होगा, हमारे देश का नाम होगा। यहाँ का राष्ट्रपति होगा, यहाँ का प्रधानमंत्री होगा, यहाँ के सब कुछ होगी, यहाँ की सेना। शेख मुजीबुर रहमान को कैद कर दिया जाता है, फिर कैद कर दिया गया। अब पाकिस्तान आर्मी 25 मार्च 1971 को, वो काली रात पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए है कि उसने जो है एक रात में 10 लाख लोगों का कत्ल कर दिया, जो बंगाली भाषा बोलते थे और जो बिहार से, कुछ उत्तर प्रदेश से जो मुसलमान वहां गए थे, उनको डाउट था कि ये देशद्रोही हो सकते हैं, बंगाली बोलते हैं। अब उर्दू बोलने वाले ही बचे, बंगाली बोलने वालों को कत्लेआम शुरू हो गया। तो 30 लाख लोग को मार दिया। 25 मार्च 1971 को एक रात में 7 लाख आदमी को मार दिया गया। अब ये घबरा गई भाई जनता, सेना से क्या कर सकती है। तो अब इनके बगल में हमारा देश था भारत। तो अब वहां से प्लान कर रहे, प्लान का भी दृश्य दिखा रहा हूं, सबका फोटो यदि नाम मैं नहीं बता पा रहा हूं, भूल जा रहा हूं कि क्या है। शेख मुजीबुर रहमान का भी फोटो दिखाऊंगा, याहिया खां का भी दिखाऊंगा, जुल्फिकार अली भुट्टो का भी दिखाऊंगा, सेना का ऑपरेशन भी दिखाऊंगा। हो सकता है वीडियो ना दिखा पाऊं, लेकिन उनके फोटो तो जरूर दिखाऊंगा। और कैसे लोग प्लान कर रहे हैं, कैसे लोग रोडों पर, पानियों में, बारिश में जा रहे हैं, यह सारा फोटो मैं आपको दिखाता चलूंगा और लिखता चलूंगा। आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, हमारे बहुत लोग नहीं जानते बांग्लादेश क्यों हुआ आजाद, क्यों बना नाम। तो अब जो है दोस्तों, जब 25 मार्च 1971 को एक रात में 7 लाख बंगालियों की हत्या हुई, तो अब तो जो है चारों से त्राही त्राही मच गया। उसके बाद एक काली रात की जाती है। जो 5 लड़के मारे गए थे ओपन फायर में, उनको मुक्ति दिवस आज भी बांग्लादेश मनाता है। उसके बाद क्या होता है, 27 मार्च को भी फिर इनका ऑपरेशन सर्च लाइट चलता है। उसमें भी 5 से 7 लाख लोगों को मार दिया जाता है। एक कार्यक्रम 8 महीने तक चलता है, 8 महीने तक। जो भाग आए हैं, जो आवामी लीग के जो नेता है, अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान में शरण ले लिए हैं। हमारे पास अब धीरे धीरे शरणार्थियों की संख्या 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, करोड़ों में हो गई। अब भारत के सामने आर्थिक संकट आ गया। इनको कहाँ रखा जाए, इनको कहाँ खाना दिया जाए, इनको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, इनके लिए क्या व्यवस्था किया जाए। अब देश पर लोड पड़ गया। जब ये लोड पड़ा तो मार्च में ही श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, मानिक शाह से पूछती हैं कि आप अपनी आर्मी जो है भेज सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान में। मानिक शाह ने सीधे मना कर दिया। मैंने एक वीडियो अभी इसके पीछे वाला वही बनाया है। फिर अप्रैल में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग रखती है। अब देश के सामने टेलीग्राम और रजिस्ट्री लेटर्स
सब वो कैबिनेट में रखती है कि हमारे पास जो है इतने शरणार्थी आ गए हैं और हमें क्या करना चाहिए। मानिक शाह को भी बुलाया जाता है। तो मानिक शाह ने कहा था कि मैं सर सिर्फ देश के राष्ट्रपति को बोलूंगा और किसी को नहीं बोलूंगा, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, पीएम हो, जो भी हो, मिस्टर पीएम, मिस्टर डिफेंस मिनिस्टर, मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी ऐसा मिनिस्टर है, मेरे लिए सर तो सिर्फ राष्ट्रपति है। उन्होंने कहा मेरी आर्मी रेडी नहीं है। पूछा गया क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये अप्रैल का महीना है, इसमें फसल की कटाई हो रही है। फसल जो है पूरे भारत में, तो कुछ फसल इधर पूरब जाएंगे और कुछ फसल पश्चिम जाएंगे। इनमें ट्रांसपोर्ट ट्रेन होगा और रोड होगा। तो हमें लड़ाई लड़ने के लिए सेना भेजनी पड़ेगी, तो हमारे सारे हथियार जो बाई ट्रेन या बाई रोड हमारी सैनिक वहां पर जाएंगे। पहला कारण। दूसरा कारण, हमें लड़ने के लिए 189 टैंक्स चाहिए, जो युद्धक टैंक है, पर हमारे पास सिर्फ 11 टैंक है। रक्षा सचिव ने पूछा, कहा ऐसा क्यों? या डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने सिद्ध कहा उसके कारण आप हैं। मैं 1.5 साल से फंड की फाइल मांग रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, पर आप नहीं दे रहे अप्रूव करने के लिए। उसके बाद उत्तर पूर्व जो हिमालय हमारा है, ये अप्रैल महीना है, इसके दर्रे खुल जाएंगे। और दर्रे भी दिखा रहा हूं दोस्तों। तो दर्रे खुल जाएंगे, बर्फ पिघल जाएगी, हम पाकिस्तान में लड़ेंगे। बांग्लादेश तो नाम था नहीं, तो पीछे से चाइना आ जाएगा, हमारे ऊपर पीछे से संगीन घोंप देगा, जो 62 की लड़ाई हुई थी। उसके बाद यह युद्ध खिंच जाता है आगे, क्योंकि युद्ध में कौन किसको मदद करेगा कुछ पता नहीं चलता है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो मानसून जो आ जाती है जून जुलाई महीने में, उसमें हम फंस जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे टैंक से लेकर के जवान लेकर के काफी परेशानी में आ जाएंगे और एयरफोर्स भी आ जाएगी। तो हम युद्ध जीत नहीं पाएंगे, हम युद्ध हार जाएंगे। और हम युद्ध लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे, हारने के लिए नहीं। इसलिए इंदिरा गांधी तमतमाते हुए हमारे गुस्से में कैबिनेट मीटिंग भंग कर देती है, पर मानिक शाह को रोक लेती है, क्योंकि पढ़ी लिखी, एजुकेटेड और एक खुद प्रधानमंत्री की लड़की होती है। उसको मालूम है कि आर्मी चीफ से पंगा नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि देश हम चलाते हैं, सेना वो चलाते हैं। युद्ध कैसे लड़ना है, तो युद्ध की हर बारीकी ये लोग जानते हैं। मानिक शाह पर एक अगला भी वीडियो बनाऊंगा, अभी तो ये मैंने इस पर डाल दिया था। फिर मानिक शाह को बुलाते हैं, उसका फोटो दिखाता हूं, सामने बैठाते हैं। मानिक साहब डरते नहीं थे, इंदिरा गांधी को सलूट नहीं मारते थे, हाथ मिलाते थे, अब बोलते थे स्वीटी बोलते थे। तो इंदिरा ने कहा कि बताइए जनरल साहब हम क्या करें। तो जनरल साहब ने कहा कि क्या करें, आपको अब बताइए, क्या हम युद्ध लड़ें, सेना भेजें? और ये मेरा रहा इस्तीफा, इसको मंजूर कीजिए। मैं मेंटली और फिजिकली दोनों डिस्टर्ब हूं, क्योंकि उनके तो 9 गोली लगी थी जो मैंने बनाया है, अतड़िया काट के निकाल दी गई थी। वो कभी भी पैदल सेना के साथ चले नहीं, स्कीम बनाते रहे। और मेंटली, और मैं अपनी सेना को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकता हूं। सेना का मतलब होता है विजय लेना, हारना नहीं। इंदिरा गांधी उनका रिजर्वेशन जो दोस्तों वापस हटा देती है, साइन नहीं करती है, बोलती आप बताइए। कहा कि यदि ये तो जीतना है, जो आप चाहती हो मैं दूंगा, लेकिन 6 महीने का टाइम। उसी 6 महीने के टाइम में हमारे जनरल मानिक साहब बैठे नहीं थे, जो मुक्ति वाहिनी सेना थी वहां की, उनको इंडिया में लाए, उनको हथियार दिए, प्रशिक्षण दिए, अम्बुश लगाने का दिए, उसके माइंस कैसे लगाते उसको दिए, और उसके बाद गोली कैसे चलाते पूरे हथियार से भर दिया मानिक शाह ने। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तभी उनको पूरे हथियार पूरे ट्रेंड कर दिए थे कि उनकी आर्मी से जो बाई एयर आई थी उससे लड़ सके। उसके बाद 1971 नवंबर में हमारी सेना मूव कर जाती है, बॉर्डर पर पहुंच जाती है। और मुक्ति वाहिनी सेना का कमांडर जो थे, जो ट्रेनिंग देने वाले थे, मेजर जनरल सुबेग सिंह साहब थे, जिनको इसी भारत सरकार ने इल्जाम लगा के गबन का और उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। उस पर भी मैंने एक बनाया है, हमारा जब चैनल आप खुलेंगे ब्रिजबेन त्रिपाठी 236, तो देखिएगा एक सरदार जी दाढ़ी के साथ आए हैं, सुबेग सिंह। वह देश के लिए बहुत तगड़े जनरल थे, लड़े। और जब सेना ने, जब
हमारे नेताओं ने उनको सेवा से विमुख कर दिया, निकाल दिया, डिसमिस कर दिया, तो वह स्वर्ण मंदिर में चले गए और भिंडरवाले से मिल करके अपने ही सेना के खिलाफ लड़े। लेकिन एक चीज उन्होंने बनाई कि सेना को घायल किया लेकिन जान से मारने की कोशिश नहीं की। चलिए, अब उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान के भाई उनकी भी सिक्योरिटी है, तो पता चल जाता है कि ये सारा जो है जड़ जो है हिंदुस्तान जो है ये सब कर रहा है, क्योंकि पहले ही इन्होंने क्या बोलते हैं, अय्या खान ने कह दिया था कि ये चीज हो रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है। तो 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे 11 एयरपोर्ट पर हवाई हमला कर दिया और 10 अप्रैल 1971 को शेख मुजिबुर रहमान को बांग्लादेश बना करके उसका राष्ट्रपति बना दिया गया, घोषणा हो गई। अब जब 11 हमारे एयरबेस पर अटैक हुआ, इंदिरा गांधी जी को पता चला, तो 4 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी जी ने अपने भारतीय सैनिकों को आदेश दे दिया, वार डिक्लेयर कर दिया कि आप युद्ध में तैयार हो जाइए और अटैक कर दीजिए। उसी समय निर्मलजीत सिंह सेखों श्रीनगर में अटैक किया, अंबाला में किया, पठानकोट में किया, उत्तरलाई में किया, जलंधर में किया, जैसलमेर में किया, 11 जगहों पर किया। पर इतने वो नादान थे पायलट अफसर कि सटीक निशाना हमारे एयरपोर्ट पर नहीं दे सके। और मैंने निर्मलजीत सिंह सेखों पर भी एक वीडियो बनाया है जिसने पाकिस्तान के 6 सेवर जेट विमानों को मार भगाया, 4 भाग गए और 2 को तो गिरा दिया, फिर अपने भी गिर गए बेचारे और परम गति को प्राप्त हुए। एयरफोर्स के वही हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। अब जो है 71 की लड़ाई में जो मानिक शाह ने कहा था, प्लान बनाया था, अब हमारे पश्चिम की तरफ जो है युद्ध शुरू हो गया। अब उसने अलग अलग तरीके से सेनाएं भेजी थी। 71 का युद्ध में अगला वीडियो बनाऊंगा। तो एक कारण था कि बांग्लादेश जो है अपने ही पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल करके बांग्लादेश रखा, उसकी रेवेन्यू थी वहीं पर खर्च करने के लिए इन्होंने वो किया, ग्रोथ रेट को भी बढ़ाने के लिए किया। और उसके बाद जो है जो भी साजो सामान था वहां की जो धरती माता पैदा करती है, अपने देशवासियों को उन्नत में ही लगाने के लिए आंदोलन चलाया। और 1972 में दोस्तों हमारे देश ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया। इन्होंने इतने कत्लेआम किए कि 4 लाख लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इनके तो धर्म में है कि एक आदमी 4 पत्नियां रख सकती है। इतने शरणार्थी हमारे यदि पाकिस्तान में गए होते तो उनको एक रोटी न दिए होते और मुंह में क्या क्या कर डालते भगवान जाने, और लास्ट में गर्दन काट देते। हमें वक्त का रोटी नहीं देते, लेकिन हमने, क्योंकि वो पहले हमारा ही देश था, हमारा दिल हिंदुस्तानियों का द्रवित हो जाता है, बड़ा कोमल होता है हम लोग का दिल। हत्या पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, जियो और जीने दो, लिव एंड टू लेट लिव के हम नारा देते हैं, और अल्लाह अकबर कर करके हम नहीं दौड़ते हैं। यदि हमें जरूरत पड़ती है हर हर महादेव बोलते हैं, माँ दुर्गा बोलते हैं, महाकाली की जय बोलते हुए दौड़ जाते हैं। हम डरते नहीं किसी से, लेकिन बेगुनाहों के लिए हम अपनी तलवार नहीं उठाते। तो ये रहा आज का वीडियो, आप लोग देखिए। और 71 की लड़ाई नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा। मानिक शाह का वीडियो पर आप लोगों ने बहुत बढ़िया हमको प्यार दिया है, अपना लाइक किया है, मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं। ऐसे ही आप लोग मेरी जो है उत्साह बढ़ाएं। और एक कमेंट्स नहीं किया आप लोगों ने, यदि आप लोगों को अच्छा लगा है उस पर लाइक तो की है तो थोड़ा कमेंट से एक लाइन लिख दिया करो यार, हिंदी में अंग्रेजी में जैसे चाहे वैसे लिख दो। और मुझे बस इतना ही चाहिए आप लोगों से। इसी के साथ मैं अब जो है अपने बाड़ी को विराम देता हूं और अगला वीडियो 1971 का युद्ध पर बनाऊंगा, जिसमें आपको टैंक गरजते हुए, जहाजें उड़ते हुए
और 93 लाख सैनिकों का समर्पण करते हुए इंडियन आर्मी के पास, उसका वीडियो, उसकी बात मैं कहानी सुनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।